प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचनों को हम सीख सकें। जैसे हम परमेश्वर का वचन लगातार सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है परमेश्वर के गुण। इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है वह हमने सीखा है 5वें गुण तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे 6वें गुण के बारे में, जो अभी तक जो हमने 5वें गुण तक जो हमने सीखा है, जो 5वें गुण के बारे में जो हमने सीखा है वह हमने सीखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस समय हम सीखेंगे 6वें गुण के बारे में। 6वें गुण में आता है पवित्र परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर। तो आइए, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आइए, वचन को नोट करेंगे। आइए वचन में से पढ़ेंगे। जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करेंगे। लेविया 11 अध्याय उसका 46 और 45 वचन। लेविटियंस चैप्टर 11 वर्स 44 to 45। लेविया 11 अध्याय उसका 44 से 45 वचन तक। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 11 का 44 और 45 वचन जिसको पढ़े। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जी, इस कारण अपने को शुद्ध करके। अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं पवित्र हूँ जी। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जी, जो पृथ्वी पर चलता है जी, अपने आप को अशुद्ध ना करना, जी। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है 45 वचन में, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ जी, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया है। तो परमेश्वर इस्राएल को क्या बोलता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। उसी प्रकार अगर देखा जाए, जैसे परमेश्वर इस्राएल को बोलता है, उसी प्रकार मुझे और आप सबको भी परमेश्वर बोलता है नए नियम के अनुसार। वो कैसे? क्योंकि जैसे परमेश्वर अपने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया,
उसी प्रकार जो मिस्र संसार को दर्शाता है, मुझे और आप सबको परमेश्वर संसार में से हमारे दास्तव के घर से छुड़ाकर जब लेकर आया है और उसने मुझे और आप सबको अपने लिए अलग किया है, तो परमेश्वर हमारे सब के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं और तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र करो, जिसके कारण मुझे और आप सबको अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनाना हमें कितना क्या है, जरूरी है, ताकि हम अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें। अगर हम पवित्रता के प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे तो हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है बिना पवित्रता के उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अगर हमें परमेश्वर के साथ बना रहना है तो हमें अपने आप को पवित्र करना जरूरी है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए वचन में से पढ़ेंगे, जैसे हमने लेवियों किताब में से पढ़ा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसी प्रकार एक और वचन देखेंगे, लेविटियंस चैप्टर 20 वर्स 7 to 8। लेवी 20 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। लेवी व्यवस्था 20 का 7 और 8 वचन, जिसको पढ़े। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। देखो तो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हाँ पढ़ो इसको। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। हाँ देखो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हाँ फिर से एक बार पढ़ो। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। और पवित्र बने रहो। हम अपने को कैसे पवित्र कर सकते हैं और पवित्र कैसे बने रह सकते हैं? अगर मैं और आप सब संसार में से, दुनिया से अपने को अलग रखेंगे तो, अगर मैं और आप सब अपने को संसार से अलग नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं रख सकते। क्योंकि अगर देखा जाए कलीसिया का जो मूल जो उपदेश है वह दो उपदेश है, पवित्रताई और अलगताई। परमेश्वर इस दोनों को चाहता है। तो बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर के साथ ना तो बने रह सकते हैं, ना तो उसके साथ चल सकते हैं, तो ना ही अपने परमेश्वर को हम देख सकते हैं। सोच लो कितना गंभीर है। कितने लोग बोलेंगे ये तो सब चलता है, मगर अलग अलग संगतियों के अनुसार चलता होगा। संसार में आज कितनी संगतियां हैं, मगर इस वचन के अनुसार नहीं चलता। इस वचन के अनुसार अपने को पवित्र करना पड़ेगा और अपने को पवित्र रखना पड़ेगा। अगर हमने अपने को पवित्र रखना है, पवित्र बनना है, तो संसार से, दुनिया से अपने को अलग करना है। जब तक हम संसार से, दुनिया से अपने को अलग नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं हो सकते। ये बहुत गंभीर बात है। अगर परमेश्वर अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला वह ईश्वर है, वह पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सोच लो फिर जो उसके पीछे चलने वाले, जिसको प्रभु ने अपने लिए अलग किया है, उनके अंदर भी पवित्रता के प्रति जलन होना कितना जरूरी है। अगर हमारे अंदर पवित्रता के प्रति कोई जलन नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। सच में जो अपने परमेश्वर के लिए अपने को पवित्र करते हैं और पवित्र बने रहते हैं, उनके अंदर परमेश्वर अपने पवित्रता के प्रति जलन उनके अंदर डाल देता है। वह अपने परमेश्वर के प्रति जलन रखते हुए, पवित्रता के प्रति जलन रखते हुए
पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पाप से घृणा करेंगे और हर बुराई के विरुद्ध में तलवार उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला वह ईश्वर है जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गंभीर रहें। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसको एक बार फिर से पढ़ें। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम मेरी विधियों को मानना, तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, और उनका पालन भी करना। मानना और उसका पालन भी करना जी, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। अगर हम परमेश्वर की विधियों को मानेंगे, उस परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, तो हमारा परमेश्वर जिसने हमें संसार से बुलाकर अपनी चुनकर अलग किया है अपनी पवित्रता के लिए, तो वह हमें क्या करेगा, अपने लिए पवित्र करेगा। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। हाँ, ये वचन पूरा हो गया। जिसके साथ साथ एक और वचन देखेंगे, पहला पत्रस 1 फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 to 16। पहला पत्रस 1 15 और 16 वचन। नए नियम के अनुसार परमेश्वर क्या बोल रहा है जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मुझे और आप सबको किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। मुझे और आप सबको परमेश्वर ने बुलाया है, जो अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, अपने सारे चाल चलन में, एक बात में नहीं। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सारे चाल चलन में। इसका मतलब क्या है, ए से लेकर जेड तक सब बातों में, तमाम बातों में परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम नहीं दिए। इसलिए जो हमने परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे वचनों का पालन भी करना। मैं तुम्हारा वह यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम लोगों को पवित्र करने वाला। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सब चाल चलन में। आज कितने सेवक लोग जिन्होंने अपने आप को डील दिया हुआ है, वो अपने बच्चों को तो डील देंगे, फिर कलीसिया को भी डील देंगे, जितने आने वाले चर्च में लोग सबको डील देंगे। तो शैतान तो फिर क्या करेगा, चर्चों में गंदगी डालेगा ही डालेगा, वह अपना काम करेगा ही करेगा। अगर सेवक के अंदर पवित्रता के प्रति जलन नहीं है, तो शैतान तो गंदगी डालेगा ही डालेगा, क्योंकि शैतान को बड़े आराम से दरवाजा मिल जाएगा, वह अंदर आ जाएगा। तो इसलिए अगर सेवक लोग अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने जो प्रभु ने उनको सेवा दिया है, उस सेवा की गंभीरता को समझकर
जहां प्रभु ने उनको रखा है अपने लोगों के दरमियान, मैं सब कलीसिया को भी क्या करेंगे, पवित्र रखेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारा परमेश्वर बुलाने वाला जो हमें, वह पवित्र है, हमने अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। इसलिए गंभीर हो जाएं, हमारे बीच में परमेश्वर यहोवा चलता है। मैं अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला ईश्वर है, वह गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गंदगी से, पाप से बचे रहो। मैं खुद अपने जीवन के प्रति गंभीर रहेंगे और जिन लोगों के ऊपर प्रभु ने उनको ठहराया है उनको भी पवित्रता के प्रति उनको बताएंगे कि हमारा परमेश्वर अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला ईश्वर है। तो हमने अपने आप को क्या करना, उसके लिए पवित्र रखना है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, इसको पढ़ें। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सब ध्यान से सुने। आइए, एली याजक था, जैसे उनको वर्जना चाहिए था अपने बच्चों को, वैसे उसने वर्जा नहीं, जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा परमेश्वर उनको मारना चाहता था, मार डालना चाहता था, क्योंकि उनके पाप के कारण वह चर्च में क्या डालते थे, गंदगी डालते थे। आइए वचन में से पढ़ेंगे। इधर पहला शमूएल, सब ध्यान से सुनेंगे। आइए पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 22 से पढ़ना शुरू करते। एली तो अति बूढ़ा हो गया था जी, और उसने सुना कि जी उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं जी, वर्ण मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जी, सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं जी। तब उसने उनसे कहा, मतलब एली याजक ने अपने पुत्रों से कहा, जी, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? जी, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। जी। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। ये क्या है? ये याजक है। इस वर्तमान समय में बोले तो ये पादरी है, पास्टर है, सेवक है। जैसे वर्जना चाहिए अपने बच्चों को, वैसे इसने वर्जा नहीं है। मगर जो सेवा करने वाली जो बहन लोग, स्त्री जो उधर मिलाप वाले तंबू में आती थी, उनके साथ को कर्म करते थे, गंदे गंदे काम करते थे। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एली ने वर्जा, मगर जैसा वर्जना चाहिए वैसा उसने वर्जा नहीं है। जिसको पढ़े। हे मेरे बेटो, जी, ऐसा ना करो, जी, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है जी, वह अच्छा नहीं। जी। तुम तो यहोवा की प्रजा
से अपराध कराते हो, जी आगे। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, यहोवा के विरुद्ध में पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? उसके लिए कौन विनती करेगा? उसके लिए सेवक भी विनती नहीं कर सकता। जी। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहोवा परमेश्वर की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्यों मार डालने की थी? उसका कारण क्या है? क्योंकि वे इस वर्तमान समय बोले तो चर्च में गंदगी डालने वाले थे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको मार डाला। अगर इस समय भी कोई गंदगी डालने वाला है कलीसियों में, चर्चों में, जिसके कान हो वह सुन ले। यहोवा परमेश्वर वह अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला ईश्वर है। आज भी इस वर्तमान समय में अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को जान से मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। फिनियास अभी भी जिंदा है, जिसके कानों में सुन ले। फिनियास अभी भी जिंदा है, जिसके कानों में सुन ले। भाला लेकर आर पर छेद डालेगा, छोड़ेगा नहीं। सेवकों, वर्तमान समय की कलीसियों, कान लगाकर सुनो। जिसके कानों में सुन ले। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला ईश्वर है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए चर्चों में गंदगी डालना छोड़ दो। सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, जिसके कानों में सुन ले। परमेश्वर का वचन बताता है, एली के पुत्रों को यहोवा परमेश्वर मार डालना चाहता था। उसी प्रकार इस समय भी परमेश्वर जान से मार डालेगा, जिसके कानों में सुन ले, जो गंदगी डालने वाले हैं। आइए फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। उधर पहला पत्रुस पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसके साथ साथ लेविटियंस चैप्टर 20 वर्स 25-26, लेवी व्यवस्था 20 का 26 वचन। फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ, तुम मेरे लिए पवित्र, लेवी 20 का 26 वचन। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम नियंत्रण मेरे ही बने रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।